सिर्फ 2% निकाला तो भी पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड 200 साल तक पूरी हो सकती है। जमीन के नीचे छुपा है हाइड्रोजन का खजाना और इंडिया के पास है इसका नक्शा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन के नीचे छिपा एक ऐसा फ्यूल मौजूद है जो क्लाइमेट चेंज की इक्वेशन को पूरी तरह बदल सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं नेचुरल हाइड्रोजन की। अब तक हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते आए हैं, जिसे वाइंड और सोलर पावर से बनाया जाता है, लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज्यादा है कि यह अभी भी लार्ज स्केल पर फीजिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा फ्यूल क्वाइटली जमीन के नीचे बैठा है जो ना सिर्फ क्लीन है बल्कि पोटेंशियली $1 पर केजी जितना सस्ता भी हो सकता है। और खास बात, भारत के पास इसकी जियोलॉजिकल संभावना भरपूर है। अब जरा बैकग्राउंड समझिए। हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है क्योंकि यह जीरो कार्बन एनर्जी देता है। लेकिन अभी तक दुनिया जो हाइड्रोजन बना रही है वो या तो नेचुरल गैस से बनता है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, या फिर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से जो बहुत महंगा है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खुदाई करके ऐसा हाइड्रोजन खोज निकाला है जो नेचुरली अंडरग्राउंड मौजूद है। और ये न्यूज पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर को हिला रही है। 1987 की बात है। अफ्रीकी देश माली के एक गांव में लोग पानी के लिए जमीन खोद रहे थे। 108 मीटर नीचे भी पानी नहीं मिला, लेकिन एक क्रू मेंबर ने सिगरेट जलाई और एक नीली चमकती हुई आग उसके चेहरे के सामने फूट पड़ी। गांव वालों को लगा कोई श्राप है, पर 20 साल बाद एक बिजनेसमैन ने फिर से वही जगह खरीदी और जांच करवाई। रिजल्ट 98% प्योर हाइड्रोजन गैस जमीन से निकल रही थी। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इतने छोटे और रिएक्टिव होते हैं कि जमीन में जमा नहीं हो सकते। लेकिन अब हिमालयस, एल्प्स, पायनीज जैसे टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मिले हैं जहां हाइड्रोजन खुद ब खुद बन रहा है, पानी, चट्टानों और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इंटरैक्शन से। अब आते हैं ग्लोबल रेस पर। 2020 तक सिर्फ 10 कंपनीज इस फील्ड में थी। 2023 तक यह संख्या बढ़कर 40 कंपनीज हो गई है। यूएस में एक कंपनी कोलोमा ने $245 मिलियन रेज किया है, जिसमें अमेजॉन और बिल गेट्स की क्लाइमेट फंड ने इन्वेस्ट किया है। यूके की स्नोफॉक्स डिस्कवरी में बीपी और रियो टिंटो जैसी जायंट कंपनियां पैसे लगा रही है। अब सवाल आता है, कितना हाइड्रोजन है इस धरती में? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मॉडल के मुताबिक जमीन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ टन्स हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है। अगर सिर्फ 2% भी निकाला गया तो यह पूरी दुनिया की प्रोजेक्टेड डिमांड को 200 साल तक पूरा कर सकता है। और इंडिया की बात करें तो हमारे पास वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए आइडियल है, जैसे कि धरवार और सिंघभम क्रैटन्स, विंध्या और गोंडवाना सेडिमेंट्री बेसिन्स, अंडमान और हिमालयन ऑफियोलाइट कॉम्प्लेक्सेस और हॉट स्प्रिंग जोन्स। मतलब इंडिया के पास सिर्फ रिजर्व्स नहीं, पोटेंशियल ब्लूप्रिंट है ग्लोबल हाइड्रोजन लीडर बनने का। लेकिन अभी तक हमने इस फील्ड में कोई मेजर एक्सप्लोरेशन शुरू नहीं किया। तो आखिर में बात यह है, नेचुरल हाइड्रोजन एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं बल्कि एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन है। और अगर इंडिया इसमें समय रहते इन्वेस्ट करता है तो हम न सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी घटा सकते हैं बल्कि क्लाइमेट गोल्स भी अचीव कर सकते हैं और इकोनॉमी में एक नया क्लीन फ्यूल सेक्टर भी डेवलप कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इस अंडरग्राउंड गोल्ड रश में हिस्सा लेंगे या फिर हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी रेस में पिछड़ जाएंगे?